जय हिंद मित्रों, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है और यदि भी आप भी जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में जो है काफ़ी रिपीट होते रहे हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो यदि आपकी भी एग्ज़ाम हो तो उससे पहले इस सेशन को कंप्लीट करके ज़रूर जाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो मौलिकता, नवीनता, विस्तारण, लोचशीलता, विभिन्नता, ये सब जो है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व है। फिर से रिपीट कर दे तो मौलिकता, नवीनता, विस्तारण, लोचशीलता और विभिन्नता, ये सब सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व है। आगे कहा जा रहा है कि सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या है। वे कैसे बालक होते हैं जो सृजनशील होते हैं, उनकी विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स, जिज्ञासु प्रवृत्ति के ये बालक होते हैं जो सृजनशील होते हैं और उच्च महत्वाकांक्षा रखने वाले ये बालक होते हैं। ये बालक जो है सृजनशील प्रवृत्ति के होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है अरस्तु महोदय ने दिया था। किसने बताया था? अरस्तु का ये कथन है। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला घर, परिवार और खेल कूद का मैदान, ये जो है बालक के समाजीकरण की यानी कि सोशलाइजेशन की पहली पाठशाला होती है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है? तो बाल्य अवस्था के उपरांत जो है व्यक्ति परिपक्व होता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे ये पूछा गया है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है? तो शिक्षण के जितने भी विधि हैं उन सब के प्रयोग के लिए जो है बाल्य अवस्था काफ़ी उपयुक्त है। वंचित बालक किसे कहते हैं? तो वंचित बालक वो हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त न हो पाए लेकिन पढ़ने की क्षमता रखते हैं और क्षमता रखने के बावजूद भी वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, तो वो जो है वंचित बालक की श्रेणी में आते हैं। आगे कहा जा रहा है कि बाल अपराधी बालक कौन से होते हैं? तो बाल अपराधी जो बालक होते हैं उसमें जिसमें आनुवांशिकता का डिसऑर्डर आ जाए, या वे होते हैं जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो, या जिसमें शारीरिक कोई दोष हो, या वैसे वातावरण में बालक बड़े हो रहे हैं जो जहाँ अशांत वातावरण हो, या जिन पे कुसंगति का असर पड़ा हो, या ज़्यादा लाड़ प्यार से जो है पला बढ़ा हो, तो ये सब जो है अपराधी श्रेणी में आ सकते हैं। उसके बाद कहा गया है फ्रेंड्स कि बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है। तो बाल अपराध यानी बालक में अपराध बनने के कारण है इच्छित वस्तुओं को प्राप्त न कर पाना, या कुंठित विचार का पनपना, या अंतर्मुखी होना, या सामाजिक भावों को न जानना, ये जो है बाल अपराध करने के कारण है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है। तो बाल अपराधी जो होते हैं उसके उपचार के रूप में हम अनुशासनात्मक क्रिया विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किस क्रिया विधि का प्रयोग कर सकते हैं? अनुशासनात्मक क्रिया विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कहा जाए फ्रेंड्स, तो आगे पूछा गया है कि समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं। तो समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं ये वे बालक होते हैं जो कक्षा में लेट से आने वाले होते हैं, स्कूल से भाग जाने वाले होते हैं, या कक्षा में अधिक बातें करने वाले होते हैं। तो लेट से आने वाले, भाग जाने वाले और अधिक बातें करने वाले जो बालक होते हैं वो समस्याग्रस्त बालक होते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके साथ साथ अधिक क्रियाशील होना, होमवर्क करके नहीं लाना, कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, ये जो है समस्याग्रस्त बालक के उदाहरण हैं। और इन कारणों से जो है बच्चे समस्याग्रस्त होते हैं और इस प्रवृत्ति के होते हैं। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर किया जाता है? तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि जो समस्याग्रस्त बालक हैं उनकी जो है समस्याएँ
शिक्षक द्वारा कैसे उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ऐसे बालकों की समस्या के समाधान के लिए कक्षा अनुशासनात्मकता में विशेष ध्यान तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि में इसको बदलाव लाने का कोशिश करना चाहिए शिक्षकों द्वारा। आगे कहे तो आगे कहा गया है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ आदि प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है। तो ये जो है किशोर अवस्था की सूचक है। और इस अवस्था में जो है किशोर अवस्था में जो है बालक सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। ये भावनाएं जो है बालक के मन में आती हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे कहा गया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। और यह जो सिद्धांत है यह किस प्रकार का सिद्धांत है। तो यह जो है निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि कभी भी जो है यह समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आगे कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो यह जो है 20वीं शताब्दी के अनुसार मानव व्यवहार का जो है विज्ञान है। हालांकि सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया था। फ्रेंड्स बात करें तो विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन किसका है। विकास प्रणाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन ड्रेवर महोदय का है। किसका है, ड्रेवर महोदय का है। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है कि छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी ये कितना होता है। तो छठी कक्षा में जो बालक पढ़ते हैं उसका शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों का होना चाहिए। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालकों का शब्द भंडार कितना होता है। तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालकों का शब्द भंडार 80,000 शब्दों का होता है। लड़कों और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है। तो लड़कियों का जो है शब्द भंडार लड़कों की तुलना में अधिक होता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों में लड़कों की तुलना में लड़कियों के पास शब्द भंडार अधिक होती हैं। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। तो किसी अनुकरण करना, उसके बाद खेल के माध्यम से या कहानी के माध्यम से, इन तीनों माध्यम से जो है भाषा को सीखा जा सकता है। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है। तो 6 वर्ष की उम्र तक जो है लड़कियां संकेतों के माध्यम से यानी इशारा के माध्यम से बात करना सीख जाती है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहा गया है कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिंग है, जैसे लिंग है, बुद्धि है, जनसंचार है और स्वास्थ्य है, और समाज का वातावरण और विद्यालय, ये सब जो है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार, समाज का वातावरण, ये जो है या विद्यालय का वातावरण, ये सब जो है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहा गया है कि मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। तो बुद्धि और तर्क का जो है मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है। आगे कहा गया है कि आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया। तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बुद्धि को सबसे पहले समझाया। तो आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को समझाने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने 1904 में सबसे पहले बुद्धि को समझाने का कार्य किया। आगे बात करें फ्रेंड्स तो मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार ये किसका है। मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार ये अल्फ्रेड बिने का है, और इन्होंने जो है 1905 में ये कॉन्सेप्ट दिया। आगे फ्रेंड्स बात करें तो आगे कहा गया है कि मानसिक आयु क्या है। तो किसी पंक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना, पंक्ति नहीं व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना, ये जो है मानसिक आयु को डिनोट करता है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। उसमें मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और एवरेज बुद्धि, ये 3 भागों में जो है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को बांटा है। तो ये जो है आप परीक्षा के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।